हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर मेजरमेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हर एक टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 1 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि मैथ्स, ईवीएस या इंग्लिश ग्रामर, तो इन सभी सब्जेक्ट्स का हमने पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेजरमेंट, फिर हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम करेंगे उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज, फिर हम पहुंचेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट और फिर हम करेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, फिर हम सीखेंगे फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी और करेंगे उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज। So first let's understand what is measurement. तो measurement का क्या मतलब है? Measurement means to measure some object by its length, weight और capacity. तो फ्रेंड्स measurement होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना, चाहे उसकी लेंथ मेजर करना, चाहे उसका वेट मेजर करना या उसकी कैपेसिटी मेजर करना। मेजर यानी नापना, तोलना, ये इसको कहते हैं मेजरमेंट। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज करिए आपकी एक पेंसिल है आपके पास, तो आपकी मैम ने पूछा कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी इसकी लंबाई कितनी है। अब इसी तरह से जब आपकी मदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय करने जाती हैं मार्केट से, तो वो पूछती हैं सब्जी वाले से कि ये इसका वेट कितना है, आज मैंने एप्पल खरीदी है तो ये इसका वेट कितना है, वो उसको तुलवाती हैं। अब जब नहाने के टाइम पे आप अपनी बकेट फिल करते हैं पानी से, तो हम ये देखते हैं कि भाई उस बकेट की कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो ऐसे हम मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, वेट या उसकी कैपेसिटी। सबसे पहले आइए समझते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। In everyday life, we measure the length of various objects such as clothes, wire and rope. तो फ्रेंड्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ना कुछ चीजें मेजर करते हैं, उनकी लेंथ मेजर करते हैं। जैसे कि जब हम टेलर के पास अपने क्लोथ स्टिच करवाने जाते हैं, तो वो हमारी लेंथ मेजर करते हैं, वो हमारी लंबाई की, ये कपड़ा कितना लंबा बनना चाहिए, कितना चौड़ा बनना चाहिए, तो वो उसकी लेंथ मेजर करते हैं। फिर इसी तरह से जब हम कोई वायर या रोप मार्केट से परचेज करने जाएंगे, तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि आपको कितनी लेंथ की वायर चाहिए या आपको कितनी लेंथ की रोप चाहिए, रस्सी चाहिए। तो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेंथ को मेजर करने वाली चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गर एंड शॉर्टर की। द वर्ड्स लॉन्गर एंड शॉर्टर टेल अस अबाउट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स हमें जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के बारे में बात करनी होती है, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी लेंथ लॉन्ग है या इसकी लेंथ शॉर्ट है। और जब हमें उन दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करना होता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये वाले ऑब्जेक्ट इसकी लेंथ लॉन्गर है दूसरे ऑब्जेक्ट से, या दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ शॉर्टर है पहले वाले ऑब्जेक्ट से। तो ये जो लॉन्गर और शॉर्टर वर्ड्स हैं, ये हमें बताते हैं लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। टेक द पेंसिल विच इज लॉन्गर। तो यहां पर हमें दो पेंसिल्स दिख रही हैं, हमें बताना है कि कौन सी पेंसिल लॉन्गर है, यानी कौन सी पेंसिल की लेंथ ज्यादा है, कौन सी पेंसिल लंबी है। तो जैसे कि हमें इधर दिख रहा है, ये जो पहले वाली पेंसिल है इट इज लॉन्गर, राइट। तो मैंने इसको यहां टिक कर दिया। नाउ वी हैव टू टिक द पेंसिल विच इज शॉर्टर, यानी उस पेंसिल को टिक करना है जो छोटी है, जिसकी लेंथ कम है। तो कौन सी पेंसिल है जिसकी लेंथ कम है? यस, ये वाली पेंसिल की। Now look at these two objects. We have to tick that object which is longer. अब देखिए एक ये बैडमिंटन रैकेट है और एक ये टेनिस रैकेट है, तो इनमें से कौन सा लॉन्गर है, किसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है, लंबी है? यस, इट इज दिस रैकेट। बैडमिंटन रैकेट की लेंथ लंबी होगी, वो लंबा है। टिक द ऑब्जेक्ट विच इज लॉन्गर। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दो फेदर्स दिख रहे हैं, तो कौन सा है ऑब्जेक्ट जो लॉन्गर है? कौन सा है बताइए? यस, दिस फर्स्ट वन, इट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द सेकेंड फेदर। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज लॉन्गर देन दिस पेंसिल। तो यहां पर फ्रेंड्स
ये हमें पेंसिल गिवन है और हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो लॉन्गर हो इस पेंसिल से, जो लंबी हो इस पेंसिल से। तो देखिए हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, हमने पेंसिल से ज्यादा लंबी लाइन ड्रॉ कर दी है। सो वी कैन से दैट वी हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज लॉन्गर देन दिस पेंसिल। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन विच इज शॉर्टर देन स्ट्रॉ। तो यहां पर हमें एक स्ट्रॉ गिवन है, अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो शॉर्टर हो स्ट्रॉ से, यानी उसकी लेंथ कम हो स्ट्रॉ से। सो लेट्स ड्रॉ सच अ लाइन। ये देखिए यहां पर मैंने एक छोटी लाइन ड्रॉ कर दी है जिसकी लेंथ कम है, जो छोटी है स्ट्रॉ से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ लेंथ। इन ओल्डन डेज लेंथ्स वर मेजर्ड यूजिंग हैंड स्पैन, क्यूबिट, पेस। तो देखिए फ्रेंड्स, पुराने जमाने में कोई ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं थी, तो लोग क्या यूज करते थे, लोग ऐसे किसी चीज को मेजर करना होता था जैसे वो अपना हाथ का इस्तेमाल करते थे। आप इस पिक्चर को देखिए, ऐसे हाथ वो खोलते थे और फिर वो ऐसे नापते थे किसी चीज को, जिसको हम हिंदी में गिट भी कहते हैं कि कितने गिट की है ये चीज, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं हम हैंड स्पैन। तो पहले हम ऐसे मेजर करा करते थे। इसी तरह से होता था क्यूबिट। क्यूबिट में क्या होता था कि ये आप देख रहे हैं पिक्चर में कि एल्बो तक का लिया जाता था और इसकी हेल्प से मेजर करा जाता था कि ये इतने क्यूबिट है ये चीज। अब इसी तरह से होता था फिर पेस, जिससे यानी कि अपने फुट स्टेप से वो मेजर करते थे। जैसे कि अगर आपका ये आपसे पूछा जाए कि आपके घर से मार्केट तक का कितना डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे कि भाई जैसे कि 100 कदम, तो 100 कदम इंग्लिश में उसको बोलेंगे 100 पेसेस। तो इसमें फुट स्टेप की मदद से हम मेजरमेंट करते हैं। पर ये जो सारी चीजें हैं, ये हैंड स्पैन, क्यूबिट, पेस, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ की। किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का हाथ बड़ा हो सकता है, किसी के कदम छोटे हो सकते हैं, किसी के कदम ज्यादा बड़े हो सकते हैं। तो इससे कोई हमें स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मिलता मेजर करने के लिए। इसलिए हमें जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट्स की, जिसकी मदद से हर कोई सेम मेजरमेंट कर पाए, एक चीज की सेम मेजरमेंट हो पाए। So we can measure the length using units सेंटीमीटर एंड मीटर। तो ये है दो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, जिनको अब हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो आइए पहले समझते हैं सेंटीमीटर के बारे में। सेंटीमीटर की फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म होती है सीएम। देखिए ऐसे स्मॉल लेटर्स में सीएम। नाउ सेंटीमीटर को हम कब यूज करते हैं? इट इज यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ। तो जब हमें किसी की शॉर्ट लेंथ मेजर करनी है, जैसे कि हमें सेफ्टी पिन है, छोटी सी चीज है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो वो मेजर होगी सेंटीमीटर्स में। इसी तरह से अगर आपको अपनी पेंसिल की या पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो वो भी सेंटीमीटर्स में मेजर होगी, क्योंकि वो शॉर्ट लेंथ है। इन द सेम वे सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर शॉर्ट हाइट। अब जैसे कि आपके स्कूल में, आपके क्लासरूम में जो टेबल है, चेयर है, अगर उनकी हाइट यानी उनकी ऊंचाई को मेजर करना है, तो वो भी मेजर होगी सेंटीमीटर में। ठीक है। वी कैन मेजर शॉर्ट लेंथ यूजिंग अ रूलर और स्केल। तो फ्रेंड्स, जब हमें किसी छोटी चीज की लेंथ को मेजर करना होता है, तो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, या जिसको हम स्केल भी कहते हैं। यहाँ पे आप ये स्केल देख रहे हैं, तो इसकी मदद से हम छोटी चीज की लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्रेयॉन्स होते हैं, राइट? मैं आपसे कहूं कि इस एक क्रेयॉन की लेंथ क्या है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? आप सबसे पहले उस क्रेयॉन को रखेंगे यहाँ पर 0 पर, और फिर आगे देखेंगे कि उसकी लेंथ कहां तक जा रही है स्केल पर। देखिए इस क्रेयॉन की लेंथ आ रही है यहाँ पे 6 तक। So we will say length of crayon is 6 सेंटीमीटर। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है cm, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है सेंटीमीटर की, तो हम ऐसे ही लिखते हैं 6 cm यानी 6 सेंटीमीटर। Now next, if we have to measure the length of this pencil, तो इसे भी हम ऐसे स्केल पे रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर इसकी लेंथ देखेंगे कहां तक जाती है स्केल पर। ये जा रही है 12 तक। सो वी विल राइट लेंथ ऑफ पेंसिल इज 12 सेंटीमीटर। नाउ कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ दिस पेन? देखिए इस पेन को मैंने इसको यहां पर बिल्कुल 0 से रखा है, निब को इसकी, और फिर मैं आगे तक जा रही हूं
और देखिए यहाँ पे ये आ गया है 14 तक, तो इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है m। सो मीटर का क्या यूज होता है, कब यूज करते हैं हम इसको? मीटर इज यूज टू मेजर लॉन्ग लेंथ। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपने अपने रूम की लेंथ नापनी है, उसकी लंबाई नापनी है, तो आप यूज करेंगे मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें अपनी कार की लेंथ नापनी है या कोई और व्हीकल की लेंथ जैसे कि ट्रक की लेंथ नापनी है, तो हम यूज करेंगे मीटर। मीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस। जो छोटे डिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए भी हम मीटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस फ्रॉम योर बेडरूम टू किचन। अगर आपको अपने बेडरूम से किचन तक का, अपने घर के किचन तक का डिस्टेंस नापना है, तो आप यूज करेंगे मीटर। मीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर लॉन्ग हाइट। अब देखिए, अब लंबी हाइट को मेजर करने के लिए हमें मीटर चाहिए। शॉर्ट हाइट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर। पर लॉन्ग हाइट को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे मीटर। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ अ ट्री या हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो चाहे हमें ट्री की हाइट नापनी हो, चाहे बिल्डिंग की हाइट नापनी हो, वो मीटर्स में मेजर होगी। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डू एन एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज, विच यूनिट विल यू यूज टू मेजर फॉलोइंग? तो फ्रेंड्स, हमें इधर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि हम उनको किस यूनिट में मेजर करेंगे। जैसे कि पहला है हाइट ऑफ ट्री। तो ये जो ट्री है, इसकी हाइट जब हमें मेजर करनी होगी, तो हम कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूज करेंगे? मीटर्स या सेंटीमीटर्स? बताइए। यस, वी विल मेजर इट इन मीटर्स, क्योंकि ये लॉन्ग हाइट है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ योर शू लेसेस। तो आपके जो शूज होते हैं, उनके लेसेस की लेंथ आप किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में? इट विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि वो शॉर्ट लेंथ है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ टूथब्रश। तो जिस टूथब्रश से हम ब्रश करते हैं, वो टूथब्रश होती है ना, तो उसकी लेंथ हम किस चीज में मेजर करेंगे? मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में? वी विल मेजर इट इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि वो छोटी है, शॉर्ट लेंथ होगी उसकी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एन एयरप्लेन। अब फ्रेंड्स देखिए, एयरप्लेन ये तो बहुत बड़ा होता है, राइट? तो इसकी लेंथ भी काफी लंबी होगी, तो ये मेजर होती है मीटर्स में। हाइट ऑफ अ हाउस। अब जो हमारे घर हैं, अगर हमें उनकी हाइट नापनी है, तो हम किस चीज में मेजर करेंगे उसको? वी विल मेजर इट इन मीटर्स। लेंथ ऑफ अ बुक। अब आपकी कोई भी बुक अपनी देख लीजिए, अगर उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो वो किस चीज में मेजर होगी? मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में? वो मेजर होगी सेंटीमीटर्स में, क्योंकि वो शॉर्ट है, शॉर्ट लेंथ होगी उसकी। नाउ टेल मी, इफ वी हैव टू मेजर लेंथ ऑफ अ करेंसी नोट, तो हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? मीटर्स या सेंटीमीटर्स? देखिए, ऐसा दिखता है ना करेंसी नोट, तो ये कैसा है? ये छोटा सा है, कोई इतना बड़ा नहीं होता कि हमें मीटर्स यूज करनी पड़े। हम सेंटीमीटर में इसको मेजर करेंगे। देन वी हैव लेंथ ऑफ अ बस। जैसे आपकी स्कूल बस होती है, अगर हमें उसकी लेंथ मेजर करनी है, क्योंकि वो काफी बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी होती है स्कूल बस, तो वो हम मेजर करेंगे मीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर और लेस। फर्स्ट सेंटेंस, लेंथ ऑफ माई स्कूल प्ले ग्राउंड इज डैश देन मीटर। तो फ्रेंड्स, जो आपके स्कूल का प्ले ग्राउंड है, उसकी लेंथ मीटर से ज्यादा होगी या कम होगी? मोर और लेस देन मीटर? बताइए। देखिए, स्कूल प्लेग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर से ज्यादा ही होगी, तो हम लिखेंगे मोर देन अ मीटर। हाइट ऑफ माई स्कूल बैग इज डैश देन मीटर। अब जो आपका स्कूल बैग है, अगर हमें उसकी हाइट नापें, तो उसकी जो हाइट है, क्या वो मीटर से कम होगी या ज्यादा होगी? यस, इट विल बी लेस देन अ मीटर। हाइट ऑफ अ जिराफ इज डैश देन मीटर। अब जिराफ तो आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा, आपको पता है कि जिराफ काफी लंबा होता है,
इट इज द टॉलेस्ट एनिमल, तो इसकी जो हाइट है वो मीटर से ज्यादा है, इट इज मोर देन मीटर। लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स इज डैश देन मीटर। अब जो हमारा लंच बॉक्स होता है उसकी जो लेंथ होगी, क्या वो 1 मीटर से ज्यादा होती है या कम होती है? यस, इट इज लेस देन अ मीटर। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ लिया है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट, यानी मेजरमेंट ऑफ मास। In everyday life, we purchase fruits, vegetables, sugar, rice by weight. तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स आपके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो किचन की अदर ग्रोसरी आइटम्स हैं वो परचेज करते हैं। क्या आपको पता है कि जब वो परचेज करने जाते हैं तो उनको ये सभी चीजें वेट में मेजर करके मिलती हैं? जैसे कि अगर हम वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर के पास जाएंगे तो वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल मेजर करेगा, उनका वेट नापेगा, वो वेट उनका मेजर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो हमसे पैसे लेता है। इसी तरह से अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, राइस, व्हीट, नमक, ऐसी कोई भी आइटम खरीदने के लिए जाएंगे तो उनका भी वेट मेजर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पैसे देने होते हैं। इसलिए मेजरमेंट ऑफ वेट एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। The words heavier and lighter tell us about weight. तो फ्रेंड्स, हमें ये जो दो वर्ड्स हैं heavier और lighter, इनसे हमें वेट के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेइंग बैलेंस लिया है, एक तराजू लिया है। अब इसके एक तरफ मैंने वाटरमेलन रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने एक एप्पल रख दिया है। अब जो ये वेइंग बैलेंस है, आपको दिख रहा होगा कि ये जहाँ पे वाटरमेलन रखा है उस तरफ ये झुका हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो वाटरमेलन है इट इज हेवियर, ये भारी है। या मैं ये कह सकती हूं एप्पल इज लाइटर एज कंपेयर टू वाटरमेलन, यानी ये जो एप्पल है ये हल्का है वाटरमेलन से, ठीक है। तो ये हेवियर और लाइटर से हमें इनके वेट पता चलते हैं कि कौन सी आइटम हेवी है और कौन सी आइटम लाइट है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब इस वेइंग बैलेंस को देखिए, यहां पर हमने एक तरफ कैबेज रखा हुआ है और एक तरफ कुकम्बर रखा हुआ है। अब ये जो तराजू है ये कहां झुका हुआ है? ये झुका हुआ है कैबेज की तरफ, तो इसका मतलब कैबेज इज हेवियर, और या हम कह सकते हैं कुकम्बर इज लाइटर। कैबेज हेवी है और कुकम्बर लाइट है। नाउ लुक हियर। अब यहां पर एक जगह हमारे पास कॉलीफ्लावर है और दूसरी जगह पंपकिन है, तो ये तराजू कहां झुकेगा? यस, ये झुकेगा पंपकिन की तरफ, और इससे हमें पता चलता है कि जो पंपकिन है इज हेवियर, पंपकिन इज हेवियर एज कंपेयर टू कॉलीफ्लावर, या हम कह सकते हैं कॉलीफ्लावर इज लाइटर देन पंपकिन। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट की। जैसे हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़ी थी, ऐसे ही स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट भी होती है। तो वो कौन सी होती है? लेट्स सी। पहली है ग्राम और दूसरी है किलोग्राम। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट है। तो सबसे पहले हम ग्राम के बारे में समझते हैं। ग्राम का देखिए शॉर्ट फॉर्म होता है जी, यहां पे देख रहे हैं ना आप, स्मॉल जी, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सो ग्राम इज यूज्ड टू मेजर लाइट थिंग्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको लाइट अभी मतलब बताया था ना, जो हल्की होती है। तो ग्राम हम जब यूज करते हैं जब हमें हल्की चीजें मेजर करनी होती है, उनका हल्की चीजों का वेट मेजर करना होता है। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी, जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उसको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं। या स्मॉल बुक्स, जैसे कि आपकी जो बुक्स होती हैं, अगर हमें उनका वेट मेजर करना है तो वो भी ग्राम में मेजर होगा। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज किलोग्राम। अब किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है केजी, ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखी है केजी। किलोग्राम इज यूज्ड टू मेजर हेवी थिंग्स। जब हमें भारी चीजों का वेट नापना होता है तो वो किलोग्राम में मेजर होगा। हेवी यानी भारी चीजें, तो भारी चीजों का वेट किलोग्राम में मेजर होता है। जैसे कि फ्रूट्स का वेट, वेजिटेबल्स का वेट, राइस, पल्सेस, व्हीट, शुगर, सॉल्ट, ये सभी चीजों का जो वेट होता है ये किलोग्राम में मेजर होगा, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ लिया ग्राम के बारे में और किलोग्राम के बारे में। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज विच यूनिट विल यू यूज टू मेजर फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, हमें बताना है कि जब हमें उनका वेट मेजर करना है तो हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे, ग्राम यूज करेंगे या किलोग्राम यूज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज वेट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। तो फ्रेंड्स, जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है, अगर आपको उसका वेट मेजर करना है, वेट नापना है, तो आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे, ग्राम या किलोग्राम। यस, इट विल बी मेजर्ड इन ग्राम, क्योंकि वो लाइट है, वो हल्की चीज है। नेक्स्ट, वेट ऑफ अ बेबी। अब अगर हमें एक बेबी का वेट मेजर करना है तो वो किस में मेजर होगा, वो मेजर होता है किलोग्राम्स में। ठीक है, आपका भी वेट किलोग्राम्स में ही मेजर होगा, क्योंकि ये हम हेवी हैं, नो, इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट वी आर हेवी। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ अ कोलगेट। अच्छा, जो कोलगेट, जैसे कोलगेट है या कोई भी और टूथपेस्ट है, तो उसका जो वेट होता है वो किस चीज में मेजर होता है, वो मेजर होता है ग्राम्स में। ठीक है, वो लाइट है, लाइट चीज है वो। वेट ऑफ अ टेबल। अब फ्रेंड्स, हमारे घर में भी टेबल होती है, हमारे स्कूल में भी टेबल होती है, तो टेबल जो है वो हेवी चीज है, तो उसका जो वेट होगा वो मेजर होगा किलोग्राम्स में। नेक्स्ट, वेट ऑफ अ टेलीविजन। अब हमारे घर में जो टीवी है, अगर हमें उसका वेट मेजर करना है तो हम किस चीज में मेजर करेंगे, ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। यस, इट विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स। नेक्स्ट, वेट ऑफ वन एप्पल। अब अगर एक एप्पल है हमारे पास, हमें उसका वेट मेजर करना है तो वो मेजर होगा ग्राम्स में। पर अगर मेरे को ज्यादा एप्पल्स परचेज करने हैं तो वो हो जाते हैं, फिर जैसे कि मैंने 7 to 8 एप्पल्स, ऐसे ज्यादा एप्पल्स परचेज करे हैं, तो वो हो जाएंगे किलोग्राम्स में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वुड फॉलोइंग वे। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, हमें बताना है कि इनका जो वेट होगा, क्या वो मोर देन किलोग्राम होगा या लेस देन किलोग्राम होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज अ स्कूल बैग फुल ऑफ बुक्स एंड कॉपीज। अगर एक स्कूल बैग है, जैसे कि आपका जो स्कूल बैग है वो भरा हुआ है बुक्स और कॉपीज से, तो उस स्कूल बैग का वेट क्या 1 किलो से ज्यादा होगा या 1 किलो से कम होगा, सोचिए। यस, इट विल बी मोर देन अ किलोग्राम। नेक्स्ट, 2 मैंगोज। अगर हम सिर्फ 2 मैंगोज के वेट की बात करें, सिर्फ 2 ही मैंगोज हैं, तो उनका वेट क्या लेस देन किलोग्राम होगा या मोर देन किलोग्राम होगा, इट विल बी लेस देन किलोग्राम। वेट ऑफ अ बाइसाइकिल। अब जो आपकी बाइसाइकिल है उसका वेट कितना होगा, ज्यादा होगा 1 किलोग्राम से या कम होगा, बताइए। यस, इट विल बी मोर देन अ किलोग्राम। वेट ऑफ 1 कप। अब अगर हम एक कप ले लें, उसका वेट कितना होगा, लेस देन या मोर देन किलोग्राम, एक ही कप है सिर्फ। यस, लेस देन किलोग्राम। वेट ऑफ अ गर्ल। अब हम एक गर्ल के वेट की बात कर रहे हैं, वो किस में वो कितना होगा, ऑब्वियसली वो मोर देन किलोग्राम होगा, है ना। वेट ऑफ अ बैडमिंटन रैकेट। अब जो बैडमिंटन रैकेट होता है, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ये बैडमिंटन रैकेट, तो इसका वेट बताइए, क्या हम 1 किलो से ज्यादा का बैडमिंटन रैकेट से खेलते हैं या कम। यस, इट इज लेस देन किलोग्राम। नेक्स्ट वी हैव वेट ऑफ 20 ग्रेप्स। अगर मैं सिर्फ 20 ग्रेप्स यानी जो अंगूर होते हैं उसके सिर्फ 20 दाने ले लूं, तो उनका वेट क्या 1 किलो से ज्यादा हो सकता है, नहीं, वो लेस देन किलोग्राम होगा। वेट ऑफ अ टेबल। अभी मैंने आपको बताया था कि टेबल जो है वो काफी भारी होती है, तो जो उसका वेट होगा वो मोर देन किलोग्राम ही होगा। Next question. A shopkeeper has following weights. How will you use them to weigh the following? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, चाहे हम फ्रूट्स लेने जाएं, वेजिटेबल्स लेने जाएं या किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं, तो वो हमें चीजों का वेट मेजर करते हैं और फिर उस हिसाब से वो हमें सामान देते हैं और पैसे लेते हैं।
अगर सपोज करो कि आपकी मदर गई हैं, वो कहती हैं कि मुझे 2 किलो राइस दे दो, तो शॉपकीपर के पास ऐसे ही वेट्स होते हैं, जैसे 10 किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम्स, 2 किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम। तो इसकी मदद से वो क्या करेगा, वो 2 किलो राइस मेजर करेगा और दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन सा वेट यूज करेगा, वो ये 2 किलोग्राम वाला वेट यूज करेगा 2 किलो राइस मेजर करने के लिए। अब इस तरह से अगर मैं कहूं कि शॉपकीपर भैया मुझे 3 किलोग्राम ऑफ राइस दे दो, तो वो कैसे इनको मेजर करेंगे, वो कौन कौन से वेट यूज करेंगे। देखिए इधर वो यूज करेंगे 2 किलोग्राम का और 1 किलोग्राम का, बिकॉज 2 + 1 = 3। तो वो इन दोनों वेट की मदद से मुझे 3 किलोग्राम राइस तोलकर दे देंगे। अब अगर हम उनसे कुछ 8 किलोग्राम की चीज मांगे, 8 किलोग्राम लेट्स से मैंने व्हीट मांगा, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इस चीज के लिए वो कौन से वेट्स यूज करेंगे। ही विल यूज 5 किलोग्राम वाला वेट, देन 2 किलोग्राम वाला वेट एंड 1 किलोग्राम वाला वेट। इन तीनों वेट्स की मदद से वो मेरे को 8 किलोग्राम ऑफ व्हीट तोलकर दे देंगे। 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम = 8 किलोग्राम्स। इसी तरह से अगर हम शॉपकीपर से कोई सामान मांगते हैं जिसका वेट है 13 किलोग्राम्स, तो वो उसको कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन से वेट्स यूज करेंगे इसमें से। देखिए एक तो 10 किलोग्राम का, फिर उसके साथ वो यूज करेंगे 2 किलोग्राम का वेट और उसके साथ 1 किलोग्राम का वेट। तो इन तीनों वेट्स को यूज करके वो मेरे को 13 किलोग्राम ऑफ चीज मेजर करके दे देंगे। तो ये हमने पढ़ लिया था मेजरमेंट ऑफ वेट। अब हम आ गए हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी पर। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए हमने एक बकेट ली है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है। अब इस बकेट का पानी अगर मैं एक ग्लास में डालना चाहूं, तो क्या बकेट का सारा पानी एक ग्लास में आ सकता है। इज इट पॉसिबल कि वो सारा पानी एक ग्लास में आ जाएगा। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटी है बकेट की, इट इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। यानी जो बकेट में जितना पानी आ सकता है वो बहुत ज्यादा पानी आ सकता है उसमें, पर ग्लास में उतना पानी नहीं आ सकता। तो बकेट की जो कैपेसिटी है पानी को अपने अंदर भरने की, जितना पानी वो होल्ड कर सकती है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। सो बाय डेफिनेशन कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। तो किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी का मतलब है कि वो कितना लिक्विड, क्वांटिटी यानी कि वो कितना लिक्विड अपने अंदर होल्ड कर सकता है। We can measure the capacity using units मिलीलीटर एंड लीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से हैं, मिलीलीटर और लीटर। आइए इन दोनों ही यूनिट्स को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो पहला यूनिट है मिलीलीटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ml, जैसे कि मैंने यहां लिखा है ml। मिलीलीटर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स। तो मिलीलीटर हम जब यूज करते हैं जब हमें लिक्विड्स जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हैं उनको मेजर करना है, जैसे कि कॉफी इन अ कप, लेमनेड इन अ ग्लास, मेडिसिन इन एन आई ड्रॉपर। तो इन सब में जो लिक्विड की क्वांटिटी है वो काफी स्मॉल है, तो इसलिए हम इन सबको मेजर करेंगे मिलीलीटर्स में। नाउ नेक्स्ट इज लीटर। लीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है L, ठीक है, L लिखते हैं हम लीटर के लिए। एंड लीटर इज यूज्ड टू मेजर लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स। तो जब हमें लिक्विड जो लार्ज क्वांटिटी में है उन्हें मेजर करना है तो हम लीटर यूज करेंगे, जैसे कि पेट्रोल इन अ कार, मिल्क पाउच, वाटर इन टैंकर। ये सभी इनमें क्या है कि लिक्विड की क्वांटिटी लार्ज, बहुत ज्यादा होती है, तो ये मेजर होती है लीटर्स में। जैसे कि अगर आप मार्केट से जब मिल्क खरीद के लाते हैं या जूस खरीद के लाते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हैं, तो इन सब की क्वांटिटी होगी लीटर्स में। इसी तरह से जब हम अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो वो भी हम लीटर्स में भरवाते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है वहां पर। आइए अब एक रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं।
क्वेश्चन इज विच यूनिट विल यू यूज टू मेजर फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, हमें बताना है कि भाई उनमें जो हम उनकी कैपेसिटी या उनका जो लिक्विड मेजर करना होगा हम कौन सी यूनिट में मेजर करेंगे, मिलीलीटर्स में या लीटर्स में। जैसे कि पहला है टी इन अ कप। अब फ्रेंड्स जो कप होता है वो छोटा होता है, स्मॉल ही होता है, तो उसमें जो चाय आएगी वो कितनी आ जाएगी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ही आएगी, राइट। तो वो मेजर होगी मिलीलीटर्स में। वाटर इन अ स्विमिंग पूल। अब आपने स्विमिंग पूल आई एम श्योर देखा होगा, वो कितना बड़ा होता है ना। तो उसमें जो पानी आता है वो भी बहुत ज्यादा आएगा, काफी ज्यादा पानी आता है, तो वो मेजर होता है लीटर्स में। नेक्स्ट, वाटर इन अ वाटर टैंक। अब ये जो वाटर टैंक्स होते हैं, जो हमारे घरों में जो वाटर टैंक्स ऊपर रखे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है, तो इसलिए वो पानी जो है वो मेजर होता है लीटर्स में। परफ्यूम इन अ बॉटल। अब जो परफ्यूम की बॉटल होती है फ्रेंड्स वो छोटी होती है, तो उसमें जो परफ्यूम आता है वो भी कम ही आता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आता है, तो इसलिए वो मेजर होगा मिलीलीटर्स में। पेट्रोल इन अ कार। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि कार हो गई, ट्रक हो गई, तो उनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आती है, यानी जो पेट्रोल आता है वो काफी सारा उनमें आता है, तो इसलिए वो मेजर होता है लीटर्स में। देन वी हैव वाटर इन अ मग। अब जो मग होता है उसमें कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, कमी आएगी, तो इसलिए वो मेजर होता है मिलीलीटर्स में, छोटा ही होता है मग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज ईच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, मोर देन लीटर और लेस देन लीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, हमें उनकी कैपेसिटी बतानी है, हमें अंदाजा लगाना है कि वो कितना लिक्विड होल्ड कर सकते हैं, मोर देन अ लीटर होल्ड कर सकते हैं या लेस देन अ लीटर होल्ड कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिकली भी अगर आप समझना चाहें, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि भाई लीटर कितना होगा, तो इसके लिए फ्रेंड्स जो आपके घर में 1 लीटर का मिल्क पैकेट आता है या 1 लीटर का जो जूस आता है, आप उसको उठा के देखिए, जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि 1 लीटर कितना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ अ जग। अब फ्रेंड्स जो जग होता है वो काफी बड़ा होता है, तो जो उसमें मतलब अगर हम उसमें कोई लिक्विड पोर करना चाहें तो वो मोर देन अ लीटर ही आएगा, मतलब उसकी वो इतना लिक्विड होल्ड कर सकता है, मोर देन अ लीटर लिक्विड वो होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास। अब ग्लास जो होता है वो छोटा सा ही होता है, तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो कितना पानी होल्ड कर लेगा, वो लेस देन अ लीटर ही होल्ड कर पाएगा, 1 लीटर से ज्यादा तो होल्ड करेगा ही नहीं, राइट। लेस देन अ लीटर ही होल्ड कर सकता है पानी एक ग्लास। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ एन अर्दन पॉट, जिसको हम हिंदी में मटका कहते हैं। तो ये देखिए जो मटका होता है वो यूजुअली काफी बड़ा होता है ना, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, सो इट कैन होल्ड मोर देन अ लीटर ऑफ वाटर। देन वी हैव कैपेसिटी ऑफ अ ड्रॉपर। अब जो ड्रॉपर होता है, चाहे वो आई ड्रॉपर हो या हमें जब हम नोज में अपने ड्रॉप्स डालते हैं वो नोज ड्रॉपर हो, तो इन सब की कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो छोटे होते हैं, तो दे विल होल्ड लेस देन अ लीटर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, कैपेसिटी ऑफ अ फीडर बॉटल। तो ये जो बच्चों को दूध पिलाने की बॉटल होती है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसमें कितना लिक्विड आ जाएगा, इट विल बी लेस देन लीटर, ये छोटी होती है। कैपेसिटी ऑफ अ कप। अगर एक कप में मैं कितना चाय या कितना दूध या कितनी कॉफी डाल सकती हूँ, ऑब्वियसली इट इज लेस देन लीटर।